बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम आपके साथ यहाँ पर अटक में मौजूद हैं और यहाँ पर आने का जो हमारा मकसद है वो है कि जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनकी जो अव्वलीन तरजीहात हैं उसमें से एक है कि कम आमदन वाले तबके को खाने पीने वाली ज़रूरी अशिया जो हैं रोज़मर्रा की वो सस्ते दामों मिले, उनकी कीमतें काबू में रहें और उनकी फराहमी भी यकीनी बनाया जाए। और रमज़ानुल मुबारक का जो महीना चल रहा है इसके अंदर वज़ीर आला की तवज्जो इस तरफ मज़ीद बढ़ जाती है। 11 महीने एक जानिब और ये एक महीना एक तरफ। और इसमें जो रमज़ान निगहबान पैकेज है वो पूरा जो पैकेज है उसके मुख्तलिफ आगे से फीचर्स हैं जिसके तहत कम आमदन वाले तबके को मैक्सिमम रिलीफ और सहूलत उनकी दहलीज पर पहुँचाई जाती है। जिसमें से अगर आप देखें तो रमज़ान निगहबान जो कार्ड्स हैं जो कि 42 लाख घरानों में हर घर में 10-10 हज़ार रुपये उनकी दहलीज पर पहुँचाए जा रहे हैं, डोर स्टेप पर दिए जा रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ का जो विजन है कि सहूलत आवाम की दहलीज पर, ये उसकी अक्कासी है। और उसमें जो 42 लाख ख़ानदानों को घरों में ATM कार्ड जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। इसमें ज़िला अटक में अगर आप बात करें तो 28,000 से ज़ायद ख़ानदानों को ये कार्ड्स उनके घरों में पहुंचाए जा रहे हैं। हर घराने को 10-10 हज़ार रुपया मुयस्सर आ रहा है। और इसमें आप देखें कि हमारी जो ब्रांचलेस बैंकिंग है उसके यहाँ पे एजेंट्स हैं, उसके पॉइंट्स हैं। इस ज़िला अटक में 300 से ज़ायद ब्रांचलेस बैंक्स के पॉइंट्स हैं जो ये ड्यूटी या फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं कि वहाँ से जाकर ये कार्ड्स कैश कराए जा सकते हैं। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर बैंक्स के ATM मशीन्स लगी हुई हैं वहाँ से ये कार्ड्स जो हैं उनको कैश कराया जा सकता है। इसके अलावा 6 तहसीलें हैं ज़िला अटक में, हर तहसील में कैंप साइट लगी हुई है जहाँ से इन कार्ड्स को कैश कराया जा सकता है। इसकी तरसील और इसकी इनकैशमेंट जो है वो जारी है। 50% से ज़्यादा लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इसको कैश भी करा चुके हैं और इसकी ये जो अमल है मैक्सिमम एक हफ्ते में मज़ीद इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ रमज़ान को बासाइश बनाने के लिए, सहूलत मैक्सिमम रिलीफ देने के लिए ज़िला अटक में रमज़ान सहूलत बाज़ार भी लगा हुआ है जहाँ आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। और जो इसकी जो ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पे DC साहब मौजूद हैं, यहाँ पे DPO साहब मौजूद हैं, यहाँ पे जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो तहसील लेवल के AC साहिबान हैं, इन सब की ये जो काविश है रमज़ान के लिए और रमज़ान में ये वज़ीर आला का रमज़ान के बाद पूरा पैकेज लोगों तक पहुँचाने का, उसको फूल प्रूफ बनाने का, पुरअमन बनाने का, बासाइश बनाने का और सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है उसको मुसलसल जो है उसकी निगरानी करना, ये सारी बहुत अहम और सेंसिटिव चीज़ें हैं रमज़ान के हवाले से। जैसे आप आज इस रमज़ान बाज़ार में देख रहे हैं जिसका अल्हम्दुलिल्लाह जो फुटफॉल है रोज़ाना की बुनियाद पे वो 8 से 10 हज़ार लोग बताए जा रहे हैं। आप अभी भी देख सकते हैं, अभी हमने आपके साथ विज़िट भी किया। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कि ये बाज़ार बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से आपके सामने, आपकी कैमरा की आंख से हमने देखा। हमने यहाँ पर बहुत सारी आने वाले जो ख़रीदार हैं उनसे बातचीत की, उनकी तासुरात जाने, उनसे राय ली और उनका इत्मीनान हमारी जो है वो हमारी वो कामयाबी है। हम इस तरह से बिल्कुल नहीं करते कि आएँ और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आओ DC साहब से कीमतें पूछो कि आपने क्या लगाई हैं, दुकानदार से पूछें कि आप किस कीमत पे दे रहे हैं। हम सारिफीन से पूछते हैं, हम कंज्यूमर से पूछते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर की, जो शहरियों की, खरीदार का जो इत्मीनान है, जो उसकी गवाही है, वो हमारा बेंचमार्क है, वो हमारी कारकर्दगी को जांचता है। और यहाँ पे आने वाले तमाम ख़वातीन ने, बुजुर्गों ने, जवान लोगों ने, मर्दों ने, ख़वातीन ने इत्मीनान का इजहार किया और ये बात बरमला कहा कि यहाँ पे चीज़ों की क्वालिटी भी बहुत बेहतर है, क्वांटिटी भी मुयस्सर आ रही है और प्राइस के हवाले से भी यहाँ पे नोटिफाइड प्राइसेस से कम कीमत पर चीज़ें दस्तयाब हैं। यहाँ पे जैसे चिकन है उसकी कीमत में 1 किलो के पीछे जो गोश्त है 15 रुपये कम यहाँ पर मुयस्सर है। जो घी है वो 10 रुपये फी किलो कम मिल रहा है यहाँ पर। फिर जो आटा है जो कि 10 किलो का थैला जो कि सब्ज़ रंग का 905 रुपये का नोटिफाइड कीमत पे ओपन मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ पर 850 रुपये का अवेलेबल है। फिर जितनी जो बेसन है वो बाज़ार से 20 से 30 रुपये किलो फी किलो कम यहाँ पर मुयस्सर आ रहा है। चीनी इन बाज़ारों में 140 रुपये की जो है वो मुयस्सर आ रही है, जो बाज़ार की कीमत से 20-25 रुपये फी किलो कम है। उसके अलावा जो सब्ज़ी, दालें और फ्रूट हैं वो 7 से 10% हर बाज़ार में नोटिफाइड कीमत रेट से भी कम कीमत पर बेची जा रही है और वही इस बाज़ार में भी हुआ। और हमने देखा कि यहाँ पर बीफ और मटन के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जहाँ पर लोग जो है इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। बाहर ओपन मार्केट में जहाँ ग्रां फरोशी हो रही है और जहाँ पे ग्रां फरोशी की वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाई है रमज़ान की वजह से, उस तरफ भी मैं भी आती हूँ जाने की। उसके कंपैरिजन में जो लोगों ने यहाँ बताया तो यहाँ पे उन्होंने 35%, 40% का भी रिलीफ मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है। अगर यहाँ से रोज़ 8,000, 10,000 लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं अटक के, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक
बाइस इत्मीनान है और लोगों की सारा अमला जो है इनकी टीम्स जो यहाँ पे काम कर रही हैं, फिर जो निगहबान कार्ड को बांटने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बहुत अहसन इक़दाम जो इस मरतबा रमज़ान में किया गया, वो है रमज़ान दस्तरखान मरियम के मेहमान। अल्हम्दुलिल्लाह जिस ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा सूबा में जो हमारे बहन भाई जो कि इसके हकदार हैं, वो हमारे साथ जब रोज़ा इफ्तार करते हैं, जिनके लिए मुनज़्ज़म जो है वो दस्तरखान लगाए जा रहे हैं हर ज़िला में, हर तहसील के लेवल पर, और जिसको हमारे जो तमाम ज़िले सतह पर मुखय्यर हज़रात हैं, उनकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इसको मुमकिन बनाया जा रहा है। तमाम मुखय्यर हज़रात ने वज़ीर आला की एक कॉल के ऊपर उनके अपनी वज़ीर आला के साथ कदम से कदम मिलाया, उनके साथ शामिल हुए इस कार्य खैर के अंदर, और जिस खूबसूरती से हर रोज़ रोज़ा इफ्तार कराया जाता है, उसकी मिसाल आप हर दिन देखते हैं। आपके ज़िला अटक में यहाँ पर 6 तहसीलों में 12 रमज़ान दस्तरखान लगाए जाते हैं, जिसमें 5,500 से ज़ायद लोग रोज़ाना रोज़ा इफ्तार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हर दस्तरखान पे हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स मौजूद होती हैं। उसका जो मेन्यू है उसकी चेकिंग की जाती है, उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। हम हर जगह दस्तरखान पे जा के लोगों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लोगों की फीडबैक ले रहे हैं और उनसे पूछ भी रहे हैं और दस्तरखान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लोगों की क्या इस पर फीडबैक और राय है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रोज़ 4.5 लाख से ज़ायद लोग पंजाब में जो है ये दस्तरखानों से इफ्तार करते हैं, और ये सब वो लोग हैं हमारे बहन भाई, हमारे शहरी, जिसमें हम बहुत से इस्लाम में मैं गई है तो 10वां ज़िला है जहाँ पर हूँ मैं। और जब लोगों से हम पूछते हैं कि वो कहाँ से आते हैं, बहुत से गार्ड्स होते हैं, बहुत से ड्राइवर्स होते हैं, बहुत से मजदूर होते हैं, दिहाड़ीदार होते हैं, उनके बच्चे साथ आते हैं, ख़वातीन होती हैं, जैसे अस्पतालों में जो दस्तरखान लगते हैं, यहाँ पर भी 6 की 6 तहसीलों में तहसील हेडक्वार्टर जो अस्पताल है वहाँ पर दस्तरखान कायम किए गए हैं। बस स्टैंड्स पर दस्तरखान कायम किए गए हैं, पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे राह गुजर जो वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्पतालों में जो लोग मरीज़ हैं, उनके जो लवाकिन हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इफ्तार के लिए कि बाहर भटकते फिरें, उनको वहाँ पर जो ये सहूलत मैसर आती है, तो ये कार्य खैर भी है, ये सहूलत भी है, और ये लोगों के आप दुआएं ले रहे हैं सब मिलकर। और जितने लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं वो आप सबको, ज़िले इंतज़ामिया को, मुखय्यर हज़रात को, हुकूमत पंजाब को, सबको इसका जाता है। लेकिन ये सबसे बढ़कर आप देखें तो जो रमज़ान का महीना, एहसास का महीना, बरकत का महीना, और ये जो हमें पैगाम देता है रमज़ान, ये उसकी अमली शक्ल देखते हैं आप हर रोज़ शाम को। और ये सारे वो लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, जो घरों को लौट नहीं पाते और इन दस्तरखान से खाना खाते हैं, और इसके लिए वो हर रोज़ आप सबके लिए दुआ देते हैं और आप अपने कैमरे की आंख से दिखाते भी हैं। मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह से आप शहर को, आप इन चीज़ों को, सहूलत बाज़ार को, आप हुकूमत के इक़दाम को आप दिखाते हैं, आप डिसेमिनेट करते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही करते हैं। आपकी निशानदेही पे बहुत सारी चीज़ें जो उनके अंदर बेहतरी आती है, और आपकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग वो आप एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करती है सोसाइटी के अंदर। और आप जब हुकूमत के मुख्तलिफ मनसूबे और इक़दाम दिखाते हैं तो वो उसके लिए वो और ज़्यादा इंकरेज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमत को, कि मज़ीद इसको बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। और भी बहुत से शहरियों ने इजहार किया कि ज़िला अटक जो है उसकी पूरी शक्ल बदल गई है, और उसके अंदर जो ब्यूटिफिकेशन हुई है, जो सड़कों की सफाई हो रही है, जो सुथरा पंजाब का काम है। फिर अभी यहाँ पर हमें एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि मैं केपी से यहाँ पर अटक में शिफ्ट हो गया हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ की सहूलतें देखकर, यहाँ की खूबसूरती देखकर और यहाँ के काम देखकर मैं इतना मुतासिर हुआ कि वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद है। पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, उनका ये विजन है, उनका जो आप ये कह सकती हैं कि पंजाब का जो पूरा एक वसी दिल है, वसी जगह है, और पूरे पाकिस्तान के लिए जो पंजाब जो भी सर्विसेज दे सके, चाहे वो सेहत के अंदर हो, चाहे वो जो आप कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो हाजिर है, हर पाकिस्तानी के लिए हाजिर है, हर पंजाब के शहरी के लिए हाजिर है। मेडिकल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का अमला हो, हमारे फूड डिपार्टमेंट के AFCs और DFCs समेत, और साथ हमारी फूड अथॉरिटी का अमला समेत एक पूरी कंसोलिडेटेड टीम जो वज़ीर आला की है, जिसको पूरा तैनात किया गया और इसको रमज़ान फोकस कर दिया गया। इवन पुलिस को जो वज़ीर आला की जानिब से हिदायत है इस मरतबा कि जैसे निगहबान कार्ड्स हैं, उसकी तरसील में, उसकी इनकैशमेंट के अंदर जो कटौती होती है, उसके ऊपर आप देखते हैं कि फिल फौरी गिरफ्तारी होती है, फिल फौरी पर्चे कटते हैं और उसको फूल प्रूफ बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जितनी भी ऐसी हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं, या जहाँ पे वायलेशंस आती हैं, जहाँ पे किसी को अरेस्ट करना है, किसी को FIR करना है, तो उसमें ये सारा एक जो आप हुकूमती मशीनरी सारी जो है उसकी अव्वलीन तरजीह है वो रमज़ान का महीना है। और इस सबको फूल प्रूफ बनाने के लिए आप हर रोज़ देखते हैं कि हमारे PCM, हमारी मेरा फोर्स, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी
آپ کو کھلے اوپن بات نظر بھی آتی ہیں، جہاں سے ہمیں شکایات آتی ہیں ہم پھر فوری ازالہ کرتے ہیں، اور جہاں سے مزید بھی شکایات آتی رہیں گی ہم ان کا تعاقب کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ لیں گے۔